दोस्तों टी टेलीविजन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ये जानकारी को आप लोग सुने तो कहां से हंसना होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। चीन के अध्यक्ष शी जिनपिंग युद्ध करने के लिए उनके हाथ खुजा रहे हैं। ताइवान, फिलीपींस, जापान कोई भी हो उनके साथ युद्ध करने के लिए चीन के अध्यक्ष घात लगा के बैठे हैं। इसलिए चीन अपने सेना को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। उनके हथियार आधुनिक तरीके के मोड़ ले रहे हैं। उनके हाथ में स्टील्थ एयरक्राफ्ट, हाइपरसोनिक मिसाइल। अमेरिका को छोड़ के मिलिट्री के ऊपर चीन ज्यादा खर्चा कर रहा है। इसीलिए उनकी सेना 2050 तक पूरे दुनिया का नंबर 1 होता है। ऐसे चीन की मिलिट्री के बारे में दुनिया बहुत ज्यादा भरोसा कर लेके बैठा था, मगर अब चीन में दूसरा ही मोड़ लेने का शुरू हो रहा है। नकली चीजों को तैयार करने में एक नंबर कहलाने वाला चीन, उन्हीं के सेना को अब वही नकली आइटम आके मिले जैसा हो रहा है। वहाँ के जंगी हथियारों के खरीदी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुए जैसा लग रहा है। शी जिनपिंग के हुकूमत में पैसा खाने वाले अच्छी तरह से लूट मचाए जैसा लग रहा है। इन सभी शंकाएं उत्पन्न होने का कारण होने वाला चीन से बाहर निकलने वाला वो एक जानकारी है। वैसा हुए तो नकली चीन का असली कहानी क्या है, अमेरिका को पीछे डालकर भारत को डराने का काम करने वाला चीन का प्लान ही उल्टा हुए सो कहां पर, कहने की जानकारी को हम यहाँ देखेंगे। दोस्तों चीन कहने का एक बड़ा वायरस पूरी दुनिया को ही आपत्तिजनक ही कहलाता है। ये खुद बचने के लिए, अपना खजाना बचाने के लिए किसी को भी खाई में ढकेलता है। इसके लिए चीन बहुत सारी व्यवस्था को भी चीन कर रहा है। अभी तक बेल्ट एंड रोड इंसेंटिव जैसे दुनिया के कई गरीब देशों को अपने हाथ में लेने वाला चीन अगले दिनमानों में दुनिया में ही बिग ब्रदर होके दुनिया को ही अपने कंट्रोल पर लेने के लिए अब तक शुरू किया है। अब चीन आर्थिक तौर पर अमेरिका के आसपास रहने से अमेरिका को मात देने के लिए सभी प्रकार से तैयारी को करने वाला चीन मिलिट्री शक्ति में भी अमेरिका को समान तौर पर आके अमेरिका को ही पीछे ढकेलने के प्लान में है। ये प्लान 2050 में पूरा होता है। उस वक्त चीन दुनिया के ही नंबर 1 मिलिट्री पावर होता है कहने का चीन के कम्युनिस्ट पार्टी का विश्वास है। इस विश्वास में शी जिनपिंग तख्त पर आए पर बहुत सारे तैयारी को कर रहा है। शी अपने देश के सेना को आधुनिकीकरण बनाने के लिए बहुत सारा प्रयत्न भी किए हैं। रशिया के कुछ हथियारों को नकल करने के लिए और कुछ हथियारों को खरीद लेके चीन अपने जेब में भर लेने का हवस में कम्युनिस्ट सरकार है। मगर इस हंत में चीन सरकार को बड़ा झटका लगने का एक काम हो चुका है। इससे पीछे चीन के रक्षा सचिव ली शांगफू को अधिकार से निकालकर उनको जेल में डालने का परिस्थिति वहां पर खड़ा हुआ। वैसे देखे तो ली शांगफू कहने का अधिकारी शी जिनपिंग को बहुत ही करीबी थे। ली चीन के कम्युनिस्ट पक्ष में बहुत ज्यादा नाम कमा लिया था। ली शांगफू के खिलाफ अमेरिका के निर्बंध भी थे। चीना को रशिया के S-400 आने का कारण बनने वाला, रशिया के हथियारों से चीन के हथियारों को ताकत भरने वाला यही ली शांगफू है। चीन सेना के आधुनिकीकरण पर ली उनका स्थान बहुत बड़ा हुआ था। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री लेने वाले ली उसके बाद सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर के टेक्नीशियन होके काम करते हैं। उसके बाद 2003 में कमांडर बनके 2006 में मेजर जनरल होने वाले ली सिचांग के सैटेलाइट सेंटर के मुखिया होके काम करते हैं। अंतरिक्ष विभाग, डिफेंस टेक्नोलॉजी, चीन का पहला चंद्रयान, सैटेलाइटों को ही मार गिराने की ताकत को रखने वाले मिसाइलों की तैयारी और परीक्षा में ये ली बड़ा नाम को कमा लिया था। उसके बाद शी जिनपिंग अध्यक्ष हुए पर ली को बड़े कामों को दिया गया। इसके बुद्धि को देखा हुआ शी जिनपिंग चीना के डिफेंस मॉडरेशन की जिम्मेदारी को इस ली को दिए थे। कब ली हथियारों को आधुनिकीकरण बनाने के लिए बैठे, शी जिनपिंग को एक बड़ा सरदर्द दूर हुआ। उतने वक्त तक शी जिनपिंग ली शांगफू को विश्वास किए थे, मगर इन सभी विश्वासों पर भी 2023 अगस्त 29 के बाद ली शांगफू गायब हो चुके हैं। उनको चीन का सेना अरेस्ट किया है। उसका कारण क्या है कहने का आज तक इनको भी चीन बोल लिया नहीं है। वहाँ पर मुंह खोले तो गायब करने का काम चीन का है। वहाँ सेना के हथियारों को खरीदारी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कहने का जानकारी ली बंधन के पीछे ही ये खबर सुनने को मिलने लगा, मगर वो कितने बड़े प्रमाण पर चला हुआ था कहने को देखे तो अब अमेरिका की गुप्तचर इस खबर को बाहर लाने पर ही पता चला। दोस्तों चीन के साथ होने वाले इस काम को देखने से पहले ये अव्यवहार होने वाले उन रॉकेट फोर्स के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ। पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स ये चीन का 4वें ब्रांच करके बोल लेता है। ये विभाग लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों को देख लेता है। इस विभाग को 1966 जुलाई 1 तारीख को स्थापन किए गए तो भी ये सार्वजनिक केस हो अक्टूबर 1984 में। इसका केंद्र बीजिंग में है। यहाँ हिसाब मिले जितना 1,20,000 सैनिक हैं और 6 बैलिस्टिक मिसाइल बेसों को ये अपनाया है। अब तक इन रॉकेट फोर्स में 1200 से ज्यादा शॉर्ट रेंज मिसाइल, 200 से 300 हाइपरसोनिक मिसाइल और 200 से 300 क्रूज मिसाइल हैं करके बोला जा रहा है। अमेरिका के हिसाब से यहाँ तक इन रॉकेट फोर्स में 500 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड हैं करके बोला गया है। इसीलिए दुनिया के शक्तिशाली रॉकेट फोर्स
फोर्स करके बोला जाता है, मगर अब यहाँ का तस्वीर बदल गया है। इस बात को ब्लूमबर्ग सार्वजनिक कर रहा है। दोस्तों यहाँ अमेरिका चीन के ऊपर गुप्तचरों को भेजा ही नहीं होता तो ऐसा एक जानकारी बाहर आता ही नहीं था। चीन के विरुद्ध आंख रख लेके बैठा हुआ अमेरिका चीन के हर एक चाल के ऊपर घात लगाकर बैठा है और इसीलिए ही अब चीन का पोल खुलने का साध्य हो रहा है। कब देखे तो दूसरे देशों के ऊपर आंख रख लेके बैठने वाला चीन, बिना कुछ कारण के झगड़े पर उतर आने वाला चीन की सेना में बहुत सारे कमियां हैं। वो कितने हद तक हैं कि वहाँ की मिसाइलों को भरने वाले फ्यूल में भी भ्रष्टाचार हुआ है कहने का जानकारी बाहर आ रहा है। वहाँ के रॉकेट और हाइपरसोनिक मिसाइलों को फ्यूल के बदले पानी को भरा गया है। इसको अमेरिका के इंटेलिजेंस बाहर लाए हैं। ये चीन के अध्यक्ष का बहुत ही शानदार रॉकेट फोर्स कहने का खबर है। ये रॉकेट किसी भी कारण से आसमान पर उड़ेंगे ही नहीं कहने का बात अमेरिका बोल रहा है। इस पर ब्लूमबर्ग अमेरिका के गुप्तचर इलाके के माहिती के प्रकार एक सूचना दिया गया है। रॉकेट फोर्स के ऊपर चीना अब तक बहुत सारा पैसा निवेश किया है। ये पैसा वहाँ पर परिपूर्ण तरीके से मिसाइलों की तैयारी में इस्तेमाल हुआ नहीं है। इसके बदले उन मिसाइलों को पक्का चीन के आइटम के तरीके से निर्माण किया गया है। उन रॉकेट के निर्माण में इस्तेमाल करने वाला सिलोस बोले तो मिसाइल के बाहर का हिस्सा क्या है ना, उसके डिफेक्टिव लेड को इस्तेमाल करके बनाया गया है। ऐसे करने से ये मिसाइल लॉन्चिंग के वक्त समस्या को निर्माण करने का साध्यता है करके बोला जा रहा है। ये मिसाइलों को बनाने का ही शत्रुओं के लिए है। वैसे में ये मिसाइल ऊपर ही नहीं उड़े तो या फिर उड़ान भरने वाले स्थान पर ही गिर गए तो उसका परिणाम क्या होगा। सो इस समस्या को चीन के आज के आधुनिक मिसाइल भुगत रहे हैं। दोस्तों इससे पीछे राजा महाराजाओं के वक्त में सेना के आंतरिक लड़ाइयां होते थे। सेना की जिम्मेदारी संभालने के साथ कुछ शत्रु के लोग साथ मिल जाते थे। वो फिरंगियों को इस्तेमाल होने वाले बारूद को मिट्टी गोबर मिला देते थे। फिरंगी काम नहीं करे जैसा कर देते थे। शस्त्रागारों को नाश कर देते थे, हथियारों को नष्ट कर देते थे। ऐसे विषयों को हम सब इतिहास के पन्नों में बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं। मगर अब चीना की सेना में वो ऐसा ही हुआ है। वहाँ के मिसाइलों को भरने वाले फ्यूल को बचा के वहाँ से थोड़े पैसों को हड़प लेने के लिए उस फ्यूल के बदले पानी को भर रहे हैं कहने का जानकारी वहाँ बाहर आ रहे हैं। एक रॉकेट को फ्यूल भरना हो तो मिलियन जितना खर्चा होता है। कैसे भी इन मिसाइलों को चीन इस्तेमाल करता नहीं है। ये क्या हुए तो भी मिसाइलों को तैयार करके हमारे यहाँ इस प्रकार की मिसाइल है करके रख लेते हैं, मगर इनको इस्तेमाल करने का अवकाश उनको मिलता नहीं है। बहुत दिनों से इन मिसाइलों को ऐसे ही रख लेके आगे एक दिन रक्षणा इलाका उनको नाश करके फिर से अपने जेब में दूसरे मिसाइलों को बना लेते हैं। इसके लिए उन मिसाइलों में फ्यूल को तो क्यों भरना है, वहाँ फ्यूल भरे हैं करके पानी भर दिए तो फ्यूल भी बच गया, उसका पैसा भी जेब में बच गया। जैसा है आलोचना वहाँ किसके सर में आया मालूम नहीं है। चीना के मिसाइल फ्यूल टैंकों में पानी भर लिया, वहाँ के मिसाइलों का पैसा निगल लिया गया करके अमेरिका के इंटेलिजेंस बोल रहे हैं। चीना अपनी सेना के अगत्यता के लिए अपने हथियारों को बनाने के लिए इतना हद तक बिना जिम्मेदारी को दिया तो अब पाकिस्तान को दिए गए हुए मिसाइल कैसे होंगे सोचना पड़ेगा। अब पाकिस्तान में रहने वाले चीना मेड रॉकेट, चीन के जंगी जहाजें, चीन के टैंकर, ये कोई भी इमरजेंसी के वक्त काम आता नहीं है कहने का है। अगर ये चीन की मिसाइल उड़े तो वो पाकिस्तान के सरहद पार करते नहीं हैं। पाकिस्तान को भी ये समस्या बढ़ाता है। ये मेड इन चीना के हथियार चीन और पाकिस्तान दोनों को समस्या उद्भव कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे अव्यवहार चलने से ही वहाँ सेना के आधुनिकीकरण का पितामह कहलाने वाले ली शांगफू को गिरफ्तार करके वहाँ उनके रक्षा सचिव के स्थान से पिछले अक्टूबर में हटा के जेल में डाला गया। दोस्तों यहाँ अब नहीं तो कल दुनिया पर हुकूमत करना है कहने वाला चीन आसपास के देशों पर बिना वजह के लड़ाई पर उतर आ रहा है और एक तरफ वन चीना नाम बोलकर ताइवान को कब्जाना है करके कोशिश कर रहा है। ताइवान के लिए किन पर भी युद्ध के लिए तैयार हैं कहने के संदेश को चीन दे रहा है। साथ ही हम 2025 के वक्त तक ताइवान को हड़प लेंगे, आप लोग हमारे यहाँ दखल ना दे करके अमेरिका को भी चीन धमकी दिया था। मगर अब चीन का असली रंग क्या है कहने का मालूम होते हुए वहाँ के रॉकेट मिसाइल डमी पीस के जैसा तैयार हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ हथियारों का उतना ही हेरा फेरी हुआ नहीं है, बल्कि उनके सैनिकों को युद्ध करने का जोश नहीं है। वहाँ युद्ध करने का सिर्फ अध्यक्ष शी जिनपिंग को उतना ही है। फिलीपींस और ताइवान को परेशान कर रहा है। भारत के सरहद में काम करना हो तो चीन के सैनिकों को 2 गुना सैलरी दिया जा रहा है, क्योंकि भारत के सरहद पर आने के लिए चीन के सैनिक बड़े प्रमाण में अपने कदम पीछे ले रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में पानी भरे हुए मिसाइलों को रख लेके चीन भारत को डरा रहा है। दोस्तों चीन में रहने का कम्युनिस्ट सरकार है, वहाँ पर किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार चलता ही नहीं। वहाँ के कानून बहुत ही स्ट्रिक्ट है करके बोलते हैं, मगर भ्रष्ट व्यक्ति सब तरफ भी भ्रष्ट ही रहता है। अधिकार में रहने वाले कितना भी भ्रष्टाचार करे तो भी वो उनको हजम कर लेने का ताकत भी रहता है। न्याय कहने का सामान्य को दूसरा रहता है, अधिकारियों को, अमीर लोगों को दूसरा ही रहता है। वो कोई भी देश में रहे तो भी ऐसा ही रहता है कहने का हम भूल जाते हैं। अब चीन का रक्षा इलाका का भ्रष्टाचार बाहर आ रहा है। ली शांगफू को अधिकार से बाहर करने के बाद वहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है कहने का अनुमान था। अब यहाँ एक स्पष्ट चित्रण मिला है। यह है दोस्तों मिसाइलों को फ्यूल के बदले पानी भरने वाले चीन के बारे में कुछ जानकारी। अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के
के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।